चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल से लेकर के चार्जेस अगेंस्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिलेवेंट फॉर पॉलिटिकल डिबेट बट डोंट मीट बार फॉर रिमूवल। राज्यसभा चेयर, तो राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अभी सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को हटाने के लिए, को रिमूवल के लिए जो है एक प्रस्ताव लाया गया था विपक्षी विपक्षी दलों के द्वारा। तो उसी पे ही ये डिस्कशन है। तो इसकी जो की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम की पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हैं, उसे ही हम जो है उन पॉइंट को ही कवर करेंगे। तो रिमूवल का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी के रिमूवल का प्रोसेस जो है वो एज इट इज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है उसको रिमूव करने के लिए जजेज इंक्वायरी एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1968 जजेज इंक्वायरी एक्ट लाया गया था 1968 में, 1968 में। तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का ही प्रावधान है। लेकिन संविधान में ये कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाए। उसमें केवल इतना बोला गया है कि जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। और ये जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है ये संविधान में नहीं था, ये जो है संसद द्वारा जो है एक एक्ट लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस इसका क्या है, किस तरीके से हटाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि चाहे जो है वो राज्यसभा, या फिर लोकसभा, चाहे जो है राज्यसभा या फिर लोकसभा, कहीं पे भी जो है इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो वहाँ के लिए जो है कम से कम जो है 50 MP, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन चाहिए होते हैं। लोकसभा में लाना है तो 100 MP के साइन चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए कि 50 MP के इधर और 100 MP के साइन इधर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जो है इसे राज्यसभा या फिर लोकसभा में लाया जाएगा। वहाँ पे लाने के बाद ये जरूरी नहीं कि 50 लोग इधर और या 100 लोग उधर साइन कर दिए हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो है राज्यसभा के चेयरपर्सन यानी उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष इसको एक्सेप्ट ही कर लेंगे, इनके प्रस्ताव को वो मना भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा